हे गाइस, तो आज है तुलसी विवाह में हमारे घर आप सबका स्वागत है। तो आप सब भी हमारे तुलसी मैया की शादी में शामिल हो जाइए फटाफट। और मेरी तुलसी मैया को आशीर्वाद दीजिए आप सब भी, और इनसे भी ले लीजिए। तो ये है हमारी तुलसी मैया का श्रृंगार का सामान, खाने पीने का जो भी है उनके। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल डाला, और शाम तो हो ही गई थी, 5:30 बज गया था। ये जो हमारी तुलसी माता को मैं पहले ही, कार्तिक जिस दिन शुरू होता है उसी दिन मैं तैयार करा देती हूँ बहुत अच्छे तरीक़े से पूरी। और सबसे पहले मैंने लगाया मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद मैंने वो किया, क्या कहते हैं, चूड़ी पहनाया। चूड़ी, क्योंकि चूड़ी भी पहनाना चाहिए। तो पहले भी मैंने चूड़ी पहना रखा है, पर मैंने आज भी पहना दिया थोड़ा सा, और भी सारे माताओं के एक एक दो दो चूड़ी पहना दिया, क्योंकि मेरा मन करता है मैं इनको ही चूड़ी पहना देती हूँ, जो बचता है मैं पहन लेती हूँ। और फिर इसके बाद से मैंने लगाया झंडा। और झंडा कहते हैं ना कि ज़रूर लगाना चाहिए तुलसी मैया की शादी में, एकादशी वाले दिन ज़रूर। और फिर मैंने बन्हा सबको दोबारा से, फिर एक एक चुनी सारी तुलसी माताओं को, जो 4-5 में 4 को तो मैं ऑलरेडी पूजा करती ही हूँ, क्योंकि चारों को मैंने अच्छे से गमले में रख रखा है। बाकी बहुत सारी तुलसी मैया निकली हुई हैं, पर पॉसिबल नहीं होता है सबको पूजा करना। बाकी तो ये तो उनका ही घर है, अपना जहाँ मर्जी रह सकती हैं, जहाँ मर्जी निकल सकती हैं, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं है भगवान के आगे। तो ये सब मैं तुलसी मैया को धीरे धीरे सबको पूजा पाठ कर, मतलब ये सब तैयार करा दिया जितना भी मेरे से हो सकता था। और उसके बाद मैंने लगाया सबको बिंदी, मौली बांधते हुए, फिर मैंने मौली भी बांध दिया। मैंने मौली बांध रखी थी सुबह, फिर ही मैंने थोड़ा सा मतलब रख दिया। और उसके बाद मैंने लगाया सबको बिंदी, और बिंदी लगाने के बाद मैंने जैसे जैसे मेरे को आता है ना गाइस, मैंने आप सबको पहले बता रखा है, मैं बहुत बार बोलती हूँ हर वीडियो में, पूजा पाठ धार्मिक वीडियो में, कि जितना आता है उतना ही करना चाहिए। कभी किसी के ना बहकाव में आओ, और ना ही कभी किसी के उसमें देखा देखी करो। जो जैसे आपको होता है वैसे ही करो, क्योंकि ज़्यादा हम करेंगे ना तो हम ही खुद परेशान होंगे। तो मेरे को तो जितना आता है मैं उतना ही करती हूँ। और गाइस मैं आप सबको बता दूँ, हमारे ससुराल में तो ये सब कुछ नहीं होता है। वो मेरी सास तो सिर्फ वो मछली चावल खिलाओ उसको वो इस खाती है, और वो कुछ नहीं करती है, बस सबका जीना हराम करती है। पूजा पाठ तो उसको आता नहीं है कि वो किसी को बताए। ये तो वही जाने और उसका कर्म जाने। और मैं तो कहती हूँ कि अपने जैसे होता है वैसे करो। तो मैं नहीं किसी को मानती हूँ, इसलिए मैंने अपना जहाँ जहाँ तुलसी मैया है वहाँ वहाँ मैंने थोड़ा सा टीका लगा दिया, और बिंदी भी लगा दिया सबको। तो रात तो हो ही गया था, पर कोई बात नहीं, तुलसी मैया की शादी तो, सबकी शादी तो रात को ही होती है। तो इसलिए आज संडे तो है, पर कुछ नहीं होता, संडे को भी माना जाता है। तो आप लोग इग्नोर करना मेरी थोड़ी बातें। और ये हमारी नायरा को तो आप सबको पता है, ये तो हमारी जान छोड़ती नहीं है, चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं। बस कपाल मोचन गए थे तो इसको छोड़ के चले गए थे, बहुत अफसोस हुआ छोड़ के जाने का भी, क्योंकि इसकी माँ थी, इसकी दादी थी, जो उन्होंने मना कर दिया था कि ना ले जाओ। अगर हम अकेले गए होते तो ज़रूर इसको लेकर जाते, पर वो लोग भी थी, तो जब उन्होंने मना ही कर दिया कि ना उसको ना लेकर आओ, तो फिर हम नहीं लेके जा सकते किसी और के बच्चे को। तो फिर मैंने आरती वारती दिखाया सब माताओं को, तुलसी मैया को। और पूजा पाठ मैंने अपने दिल से, जितना भी मेरे से होता है, मैं हमेशा से अपने हिसाब से करती हूँ। ना मैं किसी का देखा देखी करती हूँ, और ना ही मैं किसी के बहकावे में आती हूँ। मेरे को जितना होता है मैं अपना ही करती हूँ। तो ये सब होने के बाद फिर मेरे अपने शिव जी भी हैं मेरे, जो मेरा सब कुछ है। तो मैंने उनको भी पूजा पाठ किया। और आप लोग देख सकते हैं हमारे शिव जी, इनको तो चुनी नहीं चढ़ाना होता है, इसलिए मैंने सिर्फ एक बादाम चढ़ा दिया, कि उनको भी ना लगे कि भाई हमें कुछ नहीं खिलाई। तो इसलिए मैंने इनको सिर्फ एक बादाम खिला दिया। और बाकी सब लोगों, गणपति बाबा और नंदी बाबा को मैंने थोड़ा सा मिश्री खिला दिया। और फिर हमारा हो गया सारा पूजा पाठ और जोत बत्ती, क्योंकि तब तक बहुत अंधेरा हो गया था। और